स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 6.5 के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 15th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा जा रहा है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट बीडी इक्वल टू 1/3 बीसी एंड वी नीड टू प्रूव दैट लाइन एडी स्क्वायर इक्वल टू 7 एबी स्क्वायर। हमें कहा गया है एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मींस इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगी और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल में साइड BC पे एक पॉइंट D इस तरह से है कि BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। BD BC को 1/3 है तो हमने D की ये पोजीशन ली है, BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। अब हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। AD क्या है, A से D को मिलाएंगे, ये हो गया 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। AB इसकी एक साइड है। आप देखिए क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएं कैसे? हमें इस ट्रायंगल में कहीं भी नहीं मालूम है कि राइट एंगल है कुछ। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC, BD भी इस तरह से है कि BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। हमने A से D को मिला दिया, कहीं भी 90 डिग्री का एंगल नहीं मिल रहा है, तो अब हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करना होगी। हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AE BC पे। अब आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर होता है वही उसका मीडियन होता है, मींस परपेंडिकुलर इसकी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो BE इक्वल टू EC हमें ऑटोमेटिक मिल गया क्योंकि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हम लोग कंस्ट्रक्शन में बता देंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने बता दिया ड्रॉ AE perpendicular to BC, so BE equal to CE हमें मिल चुका है। अब हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर। परपेंडिकुलर मिलने के बाद अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। ADE भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ABE भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ACE भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो हम सबसे पहले तमाम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल की साइड A है। Let A is the length of each side of triangle ABC। क्योंकि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमने मान लिया कि इसकी साइड हो जाएगी A तीनों साइड हो जाएंगी, BC हमारी A हो जाएगी। अब BC A हो गई तो BD कितनी हो जाएगी? BD इक्वल टू 1/3 BC था तो BD हो गई 1/3 A। अगर हमें DE निकालना है तो DE कितनी हो जाएगी? DE को हम लिख सकते हैं BE माइनस BD, BE माइनस BD, और BE है A का आधा, BE हो गई A/2 और माइनस BD हो गई A/3। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो A/6 हो गई DE। तो ये वैल्यूज हमने सबके सब A के टर्म्स में निकाल ली हैं। अब हमें कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। सबसे पहले AD स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें इन ट्रायंगल ADE तो हमें AD स्क्वायर मिल जाएगा एज ए हाइपोटेनस स्क्वायर। तो पहले हम निकाल देते हैं इन ट्रायंगल ADE बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम कह सकते हैं हमें मिलेगा AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमें AD स्क्वायर तो चाहिए, AB चाहिए, ना तो AE चाहिए ना DE चाहिए। तो अब हम AE और DE की वैल्यू A के टर्म्स में यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। AE कैसे निकाल सकते हैं? देखिए AE निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल ABE को ले सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस A मालूम है, बेस A/2 मालूम है, तो हम परपेंडिकुलर AE निकाल सकते हैं। पहले हम AE की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल ABE बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। निकालना हमें AE की वैल्यू है तो AE स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। AB कितना हमने माना है? A स्क्वायर माइनस BE इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो BE को हम A/2 लिखेंगे, B स्क्वायर लिख देंगे A/2 होल स्क्वायर। तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिली
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3a स्क्वायर बाय 4। देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू a के टर्म्स में मिल गई, डी की वैल्यू भी a के टर्म्स में मालूम है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें मालूम है ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। ए बी स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बाय 4 और डी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं a बाय 6 होल स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 3a स्क्वायर बाय 4 प्लस a स्क्वायर बाय 6 36। अब हम एलसीएम ले लें, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 36 हमने एलसीएम ले लिया, तो 4 9 जा 36, 9 3 जा 27, 27a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में 28a स्क्वायर हो जाएगा। हमें यहां से मिल जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 28a स्क्वायर बाय 36। तो 36 को हम लोग 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें मिल जाएगा ए डी स्क्वायर इक्वल टू 4 7 जा 28 एंड 4 9 जा 36, तो 7 बाय 9 a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर मिला। a क्या था, a हमने मानी है साइड। अब साइड a की जगह हम ab भी लिख सकते हैं, bc भी लिख सकते हैं, ac भी लिख सकते हैं। जो हमें प्रूव कराया ab उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, हमें मिल जाएगा 9ab स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। तो काफी इजी डेरिवेशन है। आपको bd की वैल्यू a बाई 3 दी थी, हमने de की वैल्यू निकाल ली और यहाँ हमें a स्क्वायर की जरूरत पड़ी, तो हमने a स्क्वायर की वैल्यू ABE ट्रायंगल पाइथागोरस में लगा के 3a स्क्वायर बाई 4 रख ली है। अब a स्क्वायर और d स्क्वायर की वैल्यू को केवल इस फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करना है, हमें मिलेगा 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7a स्क्वायर और a की जगह पे हम a भी रिप्लेस कर सकते हैं। इन क्वेश्चन इसलिए इजी है क्योंकि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को प्रूव किया है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जो परपेंडिकुलर था a स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी 3a स्क्वायर बाई 4 और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4, यानी कि हमें प्रूव करना है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स आल्टीट्यूड। आल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया a से bc पर AE हमारा आल्टीट्यूड है। अगर हम मान लें कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स AAA हैं, तो आल्टीट्यूड इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, BE की वैल्यू a बाई 2 हमें मिल जाएगी। हमने मान लिया लेट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC इक्वल टू A, सो आल्सो AE इज altitude, therefore BE इक्वल टू होगा हाफ ऑफ BC, तो BE की वैल्यू हमें मिल गई a बाई 2। अब हम लोग इस ट्रायंगल ABE में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। AB को हम A लिख लेंगे, AE की वैल्यू हमें निकालना है A स्क्वायर इक्वल टू BE को हम लिख सकते हैं a बाई 2 होल स्क्वायर। यहां से हमें A स्क्वायर की वैल्यू मिल गई a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, एलसीएम ले लें तो A स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस गिव्स a स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4 और यहां से हमें मिल सकता है 4 टाइम्स ae स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स a स्क्वायर। a क्या है, a है साइड ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यही हमें प्रूव करना था। 4 टाइम्स आल्टीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। 17th क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा जा रहा है टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू 6√3, AC इक्वल टू 12 एंड BC इक्वल टू 6, देन द एंगल B इज इक्वल टू, हमें B की मेजरमेंट बताना है, B 120 है कि 60 90 45।
अभी तक आप लोग 10th क्लास तक ऐसा कोई भी रूल नहीं जाने जिससे आप ये पता कर पाए कि 120 या 45 ये एंगल्स हैं या नहीं है। देखिए 60 तो हम पता तब कर सकते हैं जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बने, तीनों साइड्स इक्वल हो तो हम बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल बी या हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा। 45 हम तब गेस कर सकते हैं जब हमें दो साइड्स इक्वल मिले, दोनों साइड्स यहाँ पे कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है तो दो एंगल्स 45 के नहीं मिलेंगे जितना हम जानते हैं। हमारे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि अगर हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें और पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से एंगल बी 90 डिग्री का होगा। देखिए पोजीशन क्या है एबीसी की, हमने मान लिया कि ये ट्रायंगल है एबीसी और यहाँ पे AB दे दिया गया है 6√3, AC दे दिया गया है 12 और BC दे दिया गया 6। ये पोजीशन है। अब अगर इसकी जो सबसे बड़ी साइड है लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स लगा सकते हैं और बता देंगे कि एंगल B 90 डिग्री का है क्योंकि साइड AC हमें सबसे बड़ी साइड नजर आ रही है। हम यहाँ पे AC स्क्वायर कर लिए, AC स्क्वायर की वैल्यू मिली 12 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम दोनों साइड्स का सम कर दें, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों को हमने जोड़ा, AB की वैल्यू है 6√3 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 6 तो 6 स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 6 6 36 into √3 3 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36, मल्टीप्लाई कर दें 3 6 18, 3 3 9 प्लस 1 10 प्लस 36, जोड़ दें 108 प्लस 36 8 6 14, 144 हमें मिलेगा, 144 बराबर है AC स्क्वायर के। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हमें AC स्क्वायर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं therefore by the converse of Pythagoras theorem, by the converse of Pythagoras theorem एंगल B is 90 डिग्री। ये हमारा जस्टिफिकेशन हुआ। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन C इज करेक्ट क्योंकि हमें जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर मिल रहा है, इसलिए लार्जेस्ट साइड के अपोजिट एंगल B को हम 90 डिग्री कहेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम।